हाँ स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन की। हम बात करने वाले हैं फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन की। इसमें भी दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स बाई मॉड एक्स। इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक इक्वेशन जैसे हम कहते आ रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स होगा। इसमें जब x की जगह पे मॉड x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक नई इक्वेशन मिलेगी जो कि होगी y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। क्या करना है कि पहले हमें रिमूव द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स ऑन द left hand side of y axis and then take reflection and then take। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया यहाँ पे, फर्स्ट x एक्सिस y एक्सिस y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स है। मैंने एफ एक्स की वैल्यू क्या ली, ई टू द पावर माइनस एक्स। तो इसका ग्राफ ये होता है, ये कोई डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, 0,1 होता है ये पॉइंट। अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, मुझे ड्रॉ करना है y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस मॉड एक्स। क्योंकि अगर x को मॉड एक्स से रिप्लेस करें तो हमें ये एक इक्वेशन मिलेगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि रिमूव द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस। ये y एक्सिस है, इसके लेफ्ट में ग्राफ का इतना पोर्शन है, हमें इसको हटा देना है। तो ये पहले ड्रॉ करते हैं। राइट हैंड साइड में जो ग्राफ बचा उसको कंसीडर कर लिया है ना, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लिया नहीं, ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है। जो बचा हुआ ग्राफ है इसको तो डिलीट कर दिया, ये बचा हुआ ग्राफ है, इसका जब रिफ्लेक्शन लेंगे तो y एक्सिस के अबाउट ये आएगा ग्राफ, बिल्कुल y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री का। ये पॉइंट अभी भी 0,1 ही रहेगा। तो ये एक ग्राफ जो हो गया, ये वाला पोर्शन, दोनों मिलके इस इक्वेशन का ग्राफ बने। तो हमें क्या करना था, y इक्वल टू एफ एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स ई टू और माइनस एक्स है, ये इक्वेशन हमें पता है। इसका इक्वेशन क्या होता है, x को अगर मॉड एक्स से रिप्लेस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर ग्राफ है तो उसको हटा देंगे। राइट साइड में जो ग्राफ बचेगा उसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस का अबाउट ले लेंगे, और जो राइट हैंड साइड में ग्राफ था पहले वो भी मौजूद रहेगा, और जो उसका रिफ्लेक्शन रहेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन रहेगा y एक्सिस के अबाउट वो भी मौजूद रहेगा। ठीक है, तो ये टोटल ग्राफ हो गया इस इक्वेशन का। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो राइट हैंड साइड में ग्राफ है बस उसी का रिफ्लेक्शन लेंगे। जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी ग्राफ था, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में भी। ये वाला कंसीडर करते हैं एक ग्राफ जिसके लेफ्ट हैंड साइड में, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में कोई ग्राफ नहीं है, और ये है y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ। ठीक है, मुझे ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू रूट ऑफ मॉड एक्स। मैंने x को मॉड एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो इसमें क्या कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में, कि लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसके, इसका ग्राफ भी हम जानते हैं, ड्रॉ कर चुके हैं, है ना, जब बेसिक क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक ग्राफ्स पढ़ रहे थे। तो इसके लेफ्ट y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में कोई ग्राफ नहीं, कोई बात नहीं, राइट हैंड साइड में तो है। राइट हैंड साइड में जो भी ग्राफ है उसका y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे। तो ग्राफ क्या होगा, जो पहले से है राइट हैंड साइड में वो तो मौजूद रहेगा इस वाली इक्वेशन के ग्राफ में, और जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी मौजूद रहेगा। कहने का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड में ही सिर्फ ग्राफ है तो उसको ड्रॉ कर लिया। अब y एक्सिस को मिरर की तरह से मान लेंगे, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। इसमें हमने क्या किया था, x को मॉड एक्स से रिप्लेस किया। अब क्या करेंगे, y को रिप्लेस y बाई मॉड y। इसमें क्या होगा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक इक्वेशन होगी, हम y को मॉड y से रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं, फिर वही ग्राफ ले लेते हैं, y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। इसका ग्राफ हमें पता है अच्छे से,
वाई एक्सिस, ये है 0,1। तो अब क्या करना है हमने y की जगह पे, तो अब मुझे ग्राफ किसका चाहिए, y मॉड y इज इक्वल टू e⁻⁻x। इसमें क्या कहा गया है, अच्छा फिर मैंने ट्रांसफॉर्म वो नहीं लिखा, फिर लिखते हैं यार, ये तो बार बार भूल ही जा रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं इसका जो प्रोसीजर है। इसमें क्या करना, इसमें कहा था रिमूव द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस। इसमें क्या करेंगे, जो x एक्सिस के नीचे ग्राफ होगा उसको हटा देंगे। रिमूव द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx बिलो द x एक्सिस। इसमें y एक्सिस के लेफ्ट में जो ग्राफ था उसे हटाना था। एंड देन टेक रिफ्लेक्शन, जो ग्राफ बच गया उसका रिफ्लेक्शन हमें लेना है अबाउट x एक्सिस। यहाँ पे y एक्सिस के लेफ्ट में जो ग्राफ था उसको हटा देना था और रिफ्लेक्शन किसके अबाउट लेना था, यहाँ पे टेक लेफ्ट हैंड साइड y एक्सिस एंड टेक रिफ्लेक्शन, ये लिखना बाकी है अबाउट y एक्सिस। यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। तो हम इसमें कंसीडर करेंगे y इज इक्वल टू e⁻⁻x। सेम ग्राफ ले लेते हैं, x y ये ग्राफ है, ये है 0,1। ठीक, अब मुझे ड्रॉ करना है मॉड ऑफ y इज इक्वल टू e⁻⁻x का ग्राफ। तो क्या कहा गया है प्रोसीजर में, प्रोसीजर में कहा गया कि x एक्सिस के जो नीचे ग्राफ है उसको क्या कर देना, रिमूव। इसमें तो है नहीं, कोई बात नहीं, जो ऊपर है उसका रिफ्लेक्शन लेना है, और ऊपर वाला तो ग्राफ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन हमें लेना है x एक्सिस के अबाउट, तो रिफ्लेक्शन कुछ यूं आएगा। ये पॉइंट था 0,1, इसका रिफ्लेक्शन आएगा 0,-1। तो ये हो गया, ये दोनों ब्रांचेज मिल करके इस इक्वेशन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमने इस ग्राफ का, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया, किसकी हेल्प से, बेसिक इक्वेशन की हेल्प से, बेसिक फंक्शन की हेल्प से। तो हमें वो सारे बेसिक फंक्शंस और उनको ग्राफ याद होने चाहिए जिनको यूज़ करेंगे नए तरह के इक्वेशन के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए यूजिंग दीज 5 ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब तक हमने 4 पढ़ लिए, अब हम 5वां पढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू ln x है। इसका ग्राफ भी हमें बहुत अच्छे से पता है। y एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस इस फंक्शन का असिम्प्टोट होता है। ये पॉइंट जहाँ पे x एक्सिस को कट करता है वो होता है 1,0। मुझे चाहिए मॉड ऑफ y इज इक्वल टू ln x, इसका ग्राफ चाहिए। तो हमें करना क्या है, x एक्सिस के नीचे जो ग्राफ है, x एक्सिस के नीचे जो ग्राफ है उसे रिमूव कर देना है। प्रोसीजर यही कहता है, रिमूव द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx बिलो द x एक्सिस एंड देन टेक रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। जो बच जाएगा x एक्सिस के अबाउट ऊपर ग्राफ, वो ज्यों का त्यों रहेगा ही। अब इसी वाले पोर्शन का हमें x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन भी लेना है, तो कुछ ऐसे आएगा। ये हो गया इस इक्वेशन का ग्राफ, जो कि हमने इस बेसिक इक्वेशन या बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन की हेल्प से ड्रॉ किया। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगा, y को जब मॉड y से रिप्लेस किया। ये हो गया 4th ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे 5th ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये है 5th ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5। इसमें हमें क्या करना है, रिप्लेस fx बाई मॉड ऑफ fx। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास y इक्वल टू f ऑफ x है, तो हम f को अगर मॉड f से रिप्लेस करें तो इसका मतलब क्या होगा, हमें मिलेगा मॉड y इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ x। तो इस इक्वेशन के ग्राफ की हेल्प से हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे fx क्या होगा, एक एलिमेंट्री फंक्शन होगा, बेसिक ग्राफ को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन होगा।
तो एग्जाम्पल के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसका ग्राफ हमें बहुत अच्छे से पता है, x y ये कुछ इस तरह से होता है, दिस इज -1 एंड दिस इज 1, दिस इज π/2 एंड दिस इज -π/2। अब मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन इनवर्स x। मैंने क्या किया, fx जो था उसको मॉड के अंदर लिख दिया। इसकी हेल्प से, इसके ग्राफ की हेल्प से मुझे इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। और इसमें प्रोसीजर क्या कहता है, प्रोसीजर जो है वो देखते हैं कि वो क्या कहता है। इसमें क्या कहता है कि लीव द ग्राफ अबव एक्स एक्सिस एज इट इज। मतलब क्या है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, मतलब y इक्वल टू साइन इनवर्स, जो एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ उसको एज इट इज रखना है, बट टेक रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन लेने के बाद नीचे वाले को हटा देना है ना। सारी चीज़ें लिखी नहीं गई हैं, मोटा मोटा इसमें लिख दिया गया है, बाकी हम जो ड्रॉ करेंगे वहाँ पे समझ लेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ का पार्ट है उसको एज इट इज रख देना। तो ये है एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ, इसको एज इट इज रख देना है। ये क्या रहेगा, अभी v1 रहेगा। इसका रिफ्लेक्शन लेना, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, कुछ यूँ जाएगा है ना, ये तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये अभी भी -1 रहेगा और ये जो है ये है π/2। तो इसका रिफ्लेक्शन लेने के बाद इसको हटा देना है। तो ग्राफ का जो टोटल लुक आएगा वो ये आएगा, पैराबोलिक शेप में आएगा। ये हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ। किसकी हेल्प से हमने ड्रॉ किया, y इक्वल टू साइन इनवर्स x के ग्राफ की हेल्प से ड्रॉ किया। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका ग्राफ हमें बहुत अच्छे से पता है, बहुत सिंपल ग्राफ होता है, याद करने में भी कोई खास दिक्कत नहीं है। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है ग्राफ को। ये इसका ग्राफ होता है, ये होता है -π/2 और ये होता है π/2। मुझे ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan इनवर्स x का ग्राफ। मैंने क्या किया, जो ये fx था इसके दोनों मॉड लगा दिया ना, इस पे मॉड लगा दिया। तो सेम वही चीज़ हमें क्या करना है, ये है π/2। यहाँ पे क्या कहता है कि जो ये ग्राफ है ना एक्स एक्सिस के ऊपर, इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम fx पे मॉड लगाते हैं तो इसको एज इट इज़ रख देना है। तो ये एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ है, या ये लेफ्ट साइड में नहीं, एक्स एक्सिस के जो नीचे ग्राफ है उसका हमें एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना है और रिफ्लेक्शन के बाद नीचे वाले ग्राफ को रिमूव कर देना है। तो ये ग्राफ, इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा। तो इसका रिफ्लेक्शन मैंने ये ड्रॉ कर दिया और नीचे वाले को हटा दिया। तो हमारे पास ये जो पार्ट ये होगा, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ tan इनवर्स x। एक थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, ln x को कंसीडर करते हैं, y इज इक्वल टू ln x। ये मेरे पास एक बेसिक ग्राफ है, इसकी इक्वेशन पता है और अब मैं चाहता हूँ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x का ग्राफ ड्रॉ करना। तो ये किस ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा, ये फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा और ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि y इक्वल टू fx है, fx पे हमने मॉड लगा दिया, y इक्वल टू fx है, fx पे हमने मॉड लगा दिया। पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि हमें बेसिक ग्राफ सब पता होने चाहिए, याद होने चाहिए अच्छे से। तो ये है ln x का ग्राफ, ये होता है 1,0 पॉइंट और इसमें ड्रॉ करेंगे x एक्सिस, ये है y और यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो x एक्सिस के ऊपर ग्राफ है उसको एज इट इज़ रख देना है। तो इतना पार्ट है x एक्सिस के ऊपर और ये पॉइंट है 1,0। नीचे वाला है ना, ये एज इट इज़ हमने रख दिया।
और नीचे वाला जो ग्राफ इसका रिफ्लेक्शन लेना है, ही असिम्प्टोट है वाई एक्सिस, इसका रिफ्लेक्शन और बाद में इसको हटा भी देना है। तो इसका रिफ्लेक्शन हमने, कुछ रिफ्लेक्शन ये होगा, तो इसका रिफ्लेक्शन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ डॉटेड लाइन से, ताकि हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकें। इसको यहाँ पे सॉलिड लाइन से ड्रॉ कर दिया, सॉलिड कर्व से, और इसको हटा दिया। तो ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x का। तो ये कुछ 5 ट्रांसफॉर्मेशन थे और ये बहुत मतलब काफ़ी हैं, इनके अलावा किसी और ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर मतलब कोई इक्वेशन दी है और वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी यूज़ हो रहा है, IIT सिलेबस के हिसाब से इन्हीं 5 ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हम उस इक्वेशन के ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ बेसिक ग्राफ्स दैट वी हैव स्टडीड सो फार।